My friends. So, welcome to my channel. I'm your host, the competitive scholar. So, I am here to you people with the subject town planning and management with the topic of overview of Indus Valley along with other civilizations like Harappa, Mohenjo-daro, Mesopotamia, and so many other civilizations. ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पास पेपर्स में बारहा पूछा गया है। मोस्टली जो है हर साल तकरीबन जो है इससे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभार जो है वो 8 मार्क्स का पूछा जाता है और कभी कभार किसी क्वेश्चन का पार्ट बना के पूछा जाता है। सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आपने इसकी एक एक डिटेल जो है वो सुननी है, समझनी है। कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हो इस सब्जेक्ट के, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो लेट्स डिस्कस आर स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक इंडस वैली। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ इंडस वैली। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितनी सिविलाइजेशन अभी तक हम कर चुके हैं, लेकिन आपने फिर भी इग्नोर नहीं करना, बाकियों को भी आपने देखना है। और ये आप तब ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं जब आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। ठीक है, कि हड़प्पा की ट्रेड का सिस्टम क्या था, हड़प्पा की सिविलाइजेशन का, ठीक है, इंडस वैली का क्या था, नाइल वैलीज का क्या था, कोटदीजी का क्या है, मेहरगढ़ का क्या है। तो इस तरह आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी लर्न करने में। सो इंडस वैली रीजन जो है वो वेंटिलेटेड, उनका सिस्टम, वेंटिलेशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा अपग्रेड था। रूफ्स जो थी उनकी फ्लैट्स थी, वाइड स्ट्रीट्स थी, बिग टॉयलेट्स थे, ग्रिड पैटर्न स्ट्रक्चर में उन्होंने बनाया हुआ था। सारी बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन साइट उनकी सारी ग्रिड सिस्टम था। स्ट्रीट जो थी उनकी तकरीबन 33 फीट तक जो थी उनकी लंबाई थी। लैम्प पोस्ट थे उनके, डस्टबिन उन्होंने बाकायदा जो है वो फ्लरिश की हुई थी। नो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सो डोर ऑलवेज ऑन इनर स्ट्रीट। उनकी जितनी भी स्ट्रीट्स थी उनके ऊपर उन्होंने क्या लगाए हुए थे, डोर्स लगाए हुए थे। पब्लिक बिल्डिंग्स हैज़ ग्रेट बाथ, पब्लिक बिल्डिंग्स के भी बड़े बड़े वॉशरूम थे, बाथ थे। 180 by 108 फीट बिल्डिंग, बाथ 39 by 23 एंड 8 फीट डीप, इतने ज़्यादा वो गहरे थे। फ्लोर वाज कवर्ड बाय जिप्सम एंड पिचन्स, टैंक टू फिल इट एंड ड्रेन चेंज सिस्टम। टैंक्स जो है थे वो लेकर आते थे, वाटर उसको फिल करते थे, और ड्रेनेज सिस्टम भी उनका प्रॉपर था। चेंजिंग रूम्स थे बाकायदा उनके, जहाँ पे वो चेंज करते थे। ग्रेट ग्रैंडरी टू हड़प्पा, measuring 169 feet multiplied by 130 feet, attached to the greenery were to room tenures with the curtain of courtyard. Brick lined drains थी underground, covered with slabs, inclination angle with filtration process, outlawed in the cesspool and separate from the rainwater. हड़प्पा इन्वॉल्व्ड सम न्यू टेक्निक्स इन मेटलर्जी। मेटलर्जी, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है तो आपको नो हाउ होगी कि मेटलर्जी क्या है। आप इसको जो है वो सर्च आउट भी कर सकते हैं कि व्हाट इज़ मेटलर्जी, या अगर आपको पता है तो आपने नीचे बताना है कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज़ मेटलर्जी। एंड प्रोड्यूस्ड कॉपर, ब्रॉन्ज, lead and tin. Metrology, the people of Indus Valley achieved great accuracy in the meaning of length on as and time. They were among the first to develop a system of uniform weights and measuring. और अब आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो स्ट्रीट्स हैं, डोर्स हैं, वॉशरूम्स हैं, बाथ्स हैं, सब कुछ की उन्होंने प्रॉपर लेंथ एक रखी है और उसी के ऊपर ही सारा उन्होंने काम किया है। सारी सिमेट्रिकल जो है वो उनकी एसोसिएशन चल रही है। दैट्स वाई दे आर वेरी सस्टेनेबल, वेरी स्टेबल एंड वेरी यूनिफॉर्म इन देयर नेचर. Mohenjo-daro and Harappa were divided into different times with residential areas located on the outskirts of the city and communal and public buildings located in the center. वो बता रहे हैं कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह था, कमर्शियल बिल्डिंग कहाँ पे बनाई है, पब्लिक बिल्डिंग्स कहाँ पे बनाई हैं। कोई स्लेव सिस्टम नहीं था उनका, ठीक है, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं था लोगों में, सारे जो थे वो इक्वली रहते थे, कोई उनके ऊपर रूल नहीं करता था, ऑल आर इक्वल. Writing system, between 400 and so many as 600 distinct Indus symbols have been found to stamp seals, small tablets, यानी वो इतने ज़्यादा जो थे डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स, डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ करते थे अपनी स्टैम्प्स के अंदर, सील्स के लिए, स्मॉल टैबलेट्स एंड सिरेमिक पोर्ट्स. साइन बोर्ड्स भी लगे हुए थे उनके, जो कि अपेरेंटली वंस हंग ओवर द गेट ऑफ द इनर क्रेडल ऑफ द इंडस सिटी ऑफ डोलविरा. So typical Indus inscription was arousal 5 characters in length, most of which are tiny. The long out on any single object inside as a copper plate has a length of 3 multiplied by symbol, यानी 34 सिंबल जो थे उसके ऊपर बने हुए थे. Egyptian civilization
अब इजिप्टियन सिविलाइजेशन का कंपैरिजन देखते हैं मेसोपोटामिया और इंडस वैली के साथ। ग्रिड पैटर्न है इजिप्टियन सिविलाइजेशन का, मोनूमेंटल स्ट्रक्चर है, यानी मोनूमेंट्स बने हुए हैं जगह जगह पे। इरिगेशन सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हर साल वहाँ पे फ्लड आता था, जिसके रिकवरी के लिए ड्रेनेज सिस्टम था, और वो उनका बहुत अच्छा हाई अपग्रेड लेवल का था, ताकि वो इजीली जो है वहाँ पे एक्सचेंज कर सकें, आ जा सकें, और वहाँ पे नकलो हमल का जो है इनका काम है वो जारी रख सकें। पब्लिक बिल्डिंग्स जो थी वो उन्होंने बनाई हुई थी, मस्जिद भी थी, पार्क भी थी, ठीक है, और घूमने फिरने के लिए भी जगह थी, और घर भी, सब कुछ। सिटी वॉल्स, यानी उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर इजिप्ट है या फिर उनकी जो सिविलाइजेशन है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए कि एक गांव है, एक कस्बा है, उसका एक ख़ास एरिया है, कितनी जगह पे वो गांव है, तो पूरे गांव के इर्द गिर्द एक वॉल थी, ठीक है। उन्होंने अपने आप को डिफरेंट किया हुआ था दूसरे गांव से या दूसरी लोकेलिटीज़ के साथ। जैसे आप पढ़ते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जैसे चाइना ने अपने इर्द गिर्द जो है बाउंड्री बनाई हुई है, दीवार बनाई हुई है, तो इसी तरह हमें इजिप्ट की सिविलाइजेशन में भी ये बात देखने को मिलती है। पब्लिक स्पेसेस थी, रिलीजियस साइट्स, सैनिटेशन का काम बहुत अच्छा था, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मोस्टली कश्ती के ज़रिए करते थे, ट्रेड का सिस्टम उनका जो है वो बाय किसके ज़रिए होता था, बाय वाटर होता था, तो ऑब्वियसली क्या यूज़ करेंगे, कश्ती। दारुल मदीना, तल दब्बा और अमारा यहाँ के मशहूर जो हैं वो इलाके थे जो उन्होंने बसाए हुए थे। लैंड टू लैंड द बिल्ड हाउसेज एंड हाईलैंड टू अवॉइड फ्लडिंग, डिवेलप वाटर, जाहिर है अब वो शहर के पास ही जो है, इस सिविलाइजेशन के पास ही दरिया है, समुंदर है, ठीक है, सॉरी दरिया है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे अक्सर खतरा रहता है किसका, फ्लड का, तो फिर उन्होंने अपनी इतना अच्छा अपना इरिगेशन सिस्टम रखा हुआ है कि वो उससे बच सकें। डेवलप वाटर चैनल्स टू ड्रेन फ्लड वाटर, डेवलप सिटीज़ ऑन प्रिंसिपल ऑफ जोनिंग, सिमेट्री इन सिटी वाज मेंटेन्ड थ्रू यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, इन्वेस्टेड किलोमीटर टू कंक वाटर लेवल, इन्वेंटेड कैलेंडर एंड इरीगेशन सिस्टम, शिप्स एंड पेपर। Here is the differences of Mesopotamia and Indus Valley. मेसोपोटामिया की टाउन प्लानिंग क्या है कि दे बिल्ट एंड डिस्ट्रैक्ट फेज एंड टेम्पल्स दैट वर डेडिकेटेड टू पेट्रन गैड एंड गोडेस। यानी मेसोपोटामिया हमने पीछे पढ़ा था ना कि उनके बहुत ज़्यादा खुदाएँ हैं, और वो जो है वो वहदानियत पे यकीन नहीं रखते, तो हर किसी का अपना अपना खुदा है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टैचूज़ बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं, तो वो अपने गॉड या फिर गोडेस के नाम पे रखते हैं, ठीक है। गोडेस क्या है, जो फीमेल उनकी मोनूमेंट है या फीमेल उनका जो है, जो भी उन्होंने बनाया हुआ है, सो उसके लिए। इंडस वैली रीजन का क्या है टाउन प्लानिंग, दे वर बिल्ड टू ईच ऑफ अ ट्रेडल एंड दे वर प्लान सिमेट्रिकली एंड ग्रिड पैटर्न के ऊपर जो है इन्होंने काम किया हुआ है इंडस वैली वालों ने। सो मेसोपोटामिया मोस्ट ऑफ पीपल लिव्स इन सिटी एंड टाउन्स, दे हैव वॉल टू प्रोटेक्ट देयर सिटीज़। जबकि इंडस वैली क्या है, द पीपल लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस, दे हैव वॉल टू प्रोटेक्ट देयर होम्स। ये दोनों में कॉमन है, सॉरी अनकॉमन है, कि उन्होंने वॉल जो बनाई हुई है ओवरऑल पूरी अपनी सिटी के इर्द गिर्द, और लोग सिटीज़ में रहते हैं और टाउन्स में, ये लोग छोटे छोटे से विलेजेस के अंदर रहते हैं, लेकिन ओवरऑल इन्होंने जो है वो सिर्फ अपने हाउसेस के इर्द गिर्द बाउंड्री बनाते हैं, वॉल्स बनाते हैं, ओवरऑल इन्होंने नहीं बनाई हुई। वेपन्स मेसोपोटामिया में कौन से यूज़ होते हैं थे, एरो हेड्स, एक्सेस, नाइव्स, लैंस पॉइंट्स, स्वर्ड्स, पेजेंट्स, क्लब्स एंड आर्मर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मेसोपोटामिया में यूज़ हो रही थी इसकी सिविलाइजेशन में। और इंडस वैली में क्या उन्होंने यूज़ किया, स्पीयर्स। द पीपल ऑफ इंडस वैली वियर्स वर द पीसफुल कंपेयर टू द, यानी बहुत ज़्यादा पीसफुल थे, इसलिए उनके इतने ज़्यादा जो है वो नहीं मिले। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि वहाँ पे इतने ज़्यादा वेपन्स जो हैं वो नहीं मिले। सो उनका मेन वेपन था वो एग्रीकल्चर के लिए जो यूज़ करते थे, जस्ट वही उनको वहाँ पे मिला। सो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है मेसोपोटामिया का, दे ट्रेड प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स की ट्रेड करते थे। और इंडस वैली वाले ट्रेड करते थे कॉटन, बीड्स एंड अदर आर्ट की चीज़ें, ज्वेलरी की, आर्टी क्राफ्ट, अभी हमने ये पढ़ा सारा, तो ये सारी चीज़ें थी इकोनॉमी का ज़रिया किसका, इंडस वैली का। सो फूड और फार्मिंग क्या थी मेसोपोटामिया की, दे ग्रू फ्लैक्स एंड कॉटन फॉर ऑयल, नेट, क्लॉथ एंड फूड। फ्लैक्स वाज मेजर क्रॉप इन द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। फूड एंड फार्मिंग क्या थी इंडस वैली की, दे ग्रू मेलन्स, लेट्यूस एंड जनरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट दे एट। लैंग्वेज एंड आर्ट क्या था मेसोपोटामिया का, दे अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ राइटिंग, जुडिशियल लिटरेचर फाउंड हुआ। Language of art of Indus Valley is the huge, not yet understood artwork pattern similar to the modern
सच एज मोस्टली कम्युनल यूज इन द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ये भी हमने पीछे डिस्कस किया कि इस वहाँ पे जो स्क्रिप्ट मिला वो अभी तक जो है वो आइडेंटिफाइबल नहीं है कि वो किस लैंग्वेज में है। सो दैट्स वाई वी आर अनफेमिलियर विद द मैनी थिंग्स ऑफ इंडस वैली। टेक्नोलॉजी ऑफ मेसोपोटामिया इज़ फर्स्ट क्रिएटेड द व्हील, यानी उनकी सबसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी क्या थी, व्हील, कि उन्होंने पहिया ईजाद किया या फिर उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शंस के अंदर, ठीक है, क्या यूज़ किया, व्हील। टेक्नोलॉजी इनकी क्या है इंडस वैली की, द एग्जैक्ट मेजरमेंट एंड वेइंग सिस्टम, यूनिफॉर्म ब्रिक साइज फॉर ऑल कंस्ट्रक्शन, मोस्ट टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर। रिलीजन मेसोपोटामिया का क्या है, बिलीव दैट ईच टाउन सिटी इज प्रोटेक्टेड बाय गॉड। Pyramid temples were a connection between heavens and earth. Every city has its own patron god and goddess who own the city town. And the religion of Indus Valley shaped the beliefs for Hindus, believed in Hinduism for 1700 to 1100 BC and Buddhism at 365 BC. इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है, अगर हम वो भी आज की वीडियो में कवर कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। सो दिस इज़ अर्बन एंड रूरल डिफरेंसेस एंड हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स, कि अर्बन और रूरल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनके हायरार्की में कि किस तरह सेटलमेंट्स के अंदर जो है वो मुश्किल पेश आती है। दीज डिफरेंसेस रेफर टू द कंट्रीब्यूटिंग और कंट्रैक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ स्टाइल्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ found in urban and rural areas. Urban areas are typically characterized by higher population density and diverse economic activities and greater access to services and infrastructures such as schools, hospitals, and public transportation. They often have a fast-paced lifestyle with a known as focus on industries, commerce, and technology. इसके बरक्स रूरल एरियाज में क्या है, they usually have lower population density with communities central around agriculture and natural resources. So the lifestyles tend to be slower paced with a strong come of community and connection to the land. Services of infrastructure can be limited compared to the urban areas, which may affect access to education and healthcare. The hierarchy of settlements refer to the organization of different types of settlements based on the size, function, and service provided. This hierarchy typical ranges from small settlements like hamlets and villages. ये hamlet हम शुरू पे पढ़ चुके हैं कि विलेज से भी जो छोटा इलाका होता है, hamlet जब बिल्कुल नई नई आबादी कहीं पे आबाद होती है, रहना शुरू करती है किसी खास इलाके में, बिल्कुल थोड़े से लोग होते हैं वो, ठीक है, उसे hamlet बोलते हैं. And villages to longer town and cities. Each level in the hierarchy provides different services. ये अभी hierarchy की बात हो रही है, यानी कब सेटलमेंट होती है, कब सेटलमेंट नहीं होती, या फिर क्या क्या जो जरिए हायरार्की क्या होती है, कि आपने एक पूरा शजरा नसब समझ लें, कि बताना है कि पहले लोग जो है वो कहाँ रहने लगे, कैसे, मतलब कि उन्हें क्या, पहले कहीं पे कुछ भी नहीं था ना, खाली ग्राउंड था, ठीक है, फिर वहाँ पे लोगों को लगा कि यहाँ पे हम बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है, 2-3 रह लेते हैं, मतलब टेंट लगा लेते हैं, कैसे, फिर उनको देखा देखी 2-4 और आके वहाँ पे लोग रहने लग जाते हैं, फिर वो हैमलेट बन जाता है, उसके बाद विलेज, टाउन, ये भी हम सारी डायग्राम जो है वो डिटेल से करते हैं. सो दिस इज़ द हायरार्की प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज एंड हैज़ वेरिंग पॉपुलेशन. तो वक्त के साथ साथ जो है जब लोग रहना शुरू करते हैं तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ पे जो है सहूलतें आहिस्ता आहिस्ता पैदा होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो है वहाँ पे शुरू होती है जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, क्योंकि वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ लाइफ. For example, a hamlet may only have a few basic services, while city can offer a wide range of specialized services, including hospitals, यूनिवर्सिटीज़ एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन. अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक हैमलेट है, ठीक है, एक नए नए वहाँ पे लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे अचानक से रातों रात तो नहीं बन सकता हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं आ सकती, ठीक है, वक्त के साथ साथ वक्त लगता है कि वो हैमलेट विलेज बने, फिर विलेज से स्मॉल टाउन, फिर उससे लार्ज टाउन, फिर सिटी, फिर जो है वो बड़े लेवल पे फिर बात जाती है 1 by 1, वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली इंक्रीजमेंट होती है. सो द हायरार्की हेल्प्स टू incidental how settlements interact and supports one another within a range. ये पिक्चर आपके सामने, आप इसको देखें तो देखें, पहले कोई भी सेटलमेंट नहीं थी, उसके बाद क्या हुआ जी, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स बन गई, फार्म लैंड्स बन गए, फार्म स्ट्रीट्स बन गई, उसके बाद हैमलेट बना, हैमलेट से क्या हुआ विलेज, विलेज से क्या हुआ स्मॉल टाउन, स्मॉल टाउन से फिर वो लार्ज टाउन बना, वक्त के साथ साथ लार्ज टाउन से वो आहिस्ता आहिस्ता सिटी बन गई, फिर सिटी से भी बड़ा होता है कन्वर्जेशन. कन्वर्जेशन क्या होता है, मैनेजिंग ऑफ 2 सेटलमेंट्स, यानी 2 शहर मिल गए हैं, ठीक है. कॉन्पोरेशन से फिर कैपिटलिटी आ जाती है, फिर वो और ज़्यादा एक बड़ी चीज़ बन जाती है. जैसे शहर से बड़ा क्या होगा, सूबा से बड़ा क्या होगा, एक मुल्क,
ठीक है, तो ये वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये नीचे जो ऊपर की तरफ एरो जा रही है, तो जाहिर है जब एक चीज़ से ऊपर चीज़ बढ़ रही है, पहले 3-4 लोग मिले, फिर 10 हो गए, फिर 20, फिर 100, फिर 500, फिर 1000, फिर लाख, लाखों पे चले गए, फिर अरबों खरबों पे चले गए। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, जैसे जैसे हायरार्की ऊपर को जा रही है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और एरिया भी बढ़ता जा रहा है। जाहिर है पॉपुलेशन बढ़े तो एरिया भी बढ़ेगा ना। अब 2 लोग जो है वो थोड़ी सी ज़मीन पर रह रहे हैं, तो अब 200 लोग तो उतनी सी ज़मीन पर ही रहते, तो एरिया भी जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन कमी किस चीज़ में हो रही है, सर्विसेज के अंदर कमी हो रही है। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ जो है सर्विसेज में, जब जाहिर है पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो सर्विसेज में कमी हो जाएगी, उससे इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, हम यूज़ कर करके उसको कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं आपको जो है वो इजी वर्डिंग के अंदर समझा सकूँ। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सो यू मे आस्क। नेक्स्ट हम मिलेंगे वीडियो के साथ कल इंशाल्लाह, अर्बनाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़ के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं अर्बनाइजेशन के इन्वायरमेंट के ऊपर, किस तरह हम उसको टैकल कर सकते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और किस तरह हम जो है इसके साथ लड़ सकते हैं और इसको हम जो है वो बैलेंस में ला सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं मेरे चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।